वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है इंग्लैंड में आने के बाद 22 दिनों में कंप्लीट कर लिया था। तो सबसे पहला स्टेज ये आता है कि जी आपको लाइसेंस बनवाना क्यों ज़रूरी है। आप इस चीज़ को नोट कर लें कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और आप PSW पे हैं या स्टूडेंट हैं या वर्क वीज़े पे हैं या डिपेंडेंट हैं या स्किल वर्कर पे हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास जॉब की, बशर्ते कि आप अपना लाइसेंस सिक्योर कर लें। लाइसेंस की प्रोसीजरल चीज़ें कैसे शुरू होती हैं। जब आप इंग्लैंड में आ जाते हैं, आपके पास इंटरनेशनल है या नहीं है। ज़्यादातर लोग इसी वो उसमें गुमान में रहते हैं कि जी मेरे पास इंटरनेशनल लाइसेंस तो है, 1 साल तो मैं चला सकता हूँ, अगले साल देखा जाएगा। तो आप यकीन करें कि फिर कभी भी नहीं देखा जाएगा, फिर आपका लाइसेंस कभी नहीं बनेगा। मेरी एडवाइस ये है कि जिस दिन आप इंग्लैंड में लैंड करें, शुरू में आते ही सैर सपाटे के पीछे भागने के या फिर घूमने फिरने के या वो इस तरह देखने के या फिर लाइसेंस के या गाड़ी के पीछे भुगने से सबसे इम्पॉर्टेंट काम यह है कि आप अपना लाइसेंस बनवाएं। लाइसेंस बनवाने के लिए आपको DVLA की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और वेबसाइट के ऊपर 2 तरीक़ों से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो 43 पाउंड में हो जाता है। अगर आप अपना फॉर्म अपने घर मंगवा लेंगे या जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे मंगवा लेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 34 पाउंड में आ जाएगा, बट उसको फिल करके आप वापस भेज देंगे और इसके बाद आपका लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा, जिसको हम प्रोविजनल भी कहते हैं, जिसको हम लर्नर भी कहते हैं। जब ये लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास आ जाता है तो उसके बाद आप अपनी थ्योरी बुक कर सकते हैं। थ्योरी बुक करने के लिए भी आपको एक वेटिंग लिस्ट में लगना पड़ता है, क्योंकि थ्योरी के अंदर इतनी स्लॉट्स अवेलेबल नहीं होती हैं। बहुत लंबा वेट टाइम होता है, 2, 3, 4 महीने का भी वेट टाइम आपको मिल सकता है। थ्योरी बुक करने के लिए आप अपने वेबसाइट पे जाएंगे, DVLA की वेबसाइट पे, वहाँ पे अपना पोस्ट कोड डाल के, अपनी डिटेल डाल के, लाइसेंस का नंबर डाल के आप अपनी थ्योरी अपनी डिज़ायर्ड प्लेस के ऊपर बुक कर सकते हैं, अपने टाइम के मुताबिक बुक कर सकते हैं। थ्योरी की तैयारी जो है वो आप अपनी वेबसाइट से कर सकते हैं और वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगी। कुछ रिकमेंडेड वेबसाइट्स या कुछ रिकमेंडेड एप्लीकेशन जो हैं वो मैं यहाँ पे नीचे डाल दूँगा, अगर आप चाहें तो वो आप बाय कर सकते हैं। अमूमी तौर पे ये जो एप्लीकेशंस हैं ये आपको 15 से 25 पाउंड के दरमियान में कास्ट करती हैं और थ्योरी का और फॉर्म का और एप्लीकेशन का ख़र्चा डाल के तकरीबन आपका ये जो 3-4 स्टेजेस गुजरे हैं इन पे तकरीबन 100 पाउंड आपका ख़र्चा हो जाएगा। मैं बार लोगों को तलकीन करता हूँ कि जी देखें, आप ज़रूर अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं। ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। इंग्लैंड के अंदर पासपोर्ट के बाद जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है या सबसे ज़्यादा रिलायबल डॉक्यूमेंट है या आपकी जो ID है या आपका रेजिडेंस का प्रूफ है या आपके काम करने का प्रूफ है, वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है। तो ये चीज़ आप नोट कर लें कि बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से ये काम नहीं करते हैं। वो कहते हैं जी 30 पाउंड देने पड़ेंगे। नो 40 पाउंड, ओ नो मैंने नहीं देने, मैं नहीं करूँगा भाई, मैं नहीं, अगले साल कर लेंगे क्योंकि पहले हो जाएंगे हालात, फिर मेरे पास पैसे आ जाएंगे, फिर मैं कर लूँगा। तो आप ये नोट कर लेंगे, कभी आपके पास पैसे नहीं आएंगे, कभी आपके हालात बेहतर नहीं होंगे इंग्लैंड में रहते हुए, और कभी वो टाइम नहीं आएगा जब आप कहेंगे जी बहुत पैसे हैं जी, अब मैं जो लाइसेंस करूँगा आराम से बैठ के। नो, जब आपको मौका मिले, जितनी जल्दी आपको मौका मिले, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस सिक्योर करें ताकि आपकी अर्निंग बेहतर हो जाए, आपका फ्यूचर बेहतर हो जाए और आपकी जॉब सिक्योर हो जाए। आज के व्लॉग में पार्ट 1 हमने यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इसमें मैंने जनरली आपको ब्रीफ़ किया है टाइम के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर। इसी को हम अपने सेकंड व्लॉग में कंटिन्यू करेंगे और उसमें मैं आपको बताऊँगा कि ड्राइविंग लाइसेंस कंप्लीट आपने कैसे करना है। बट हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट व्लॉग तक टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।